इनसे मैं पैसे ज़्यादा ले लूँगा। हाँ, यही हुआ था हमारे संग। ये प्यारा सा बच्चा है। हेलो, हाय। ये तो मुझे देख रहे होंगे कि मैंने ये पहन क्या रखा है, ये जैकेट कैसे पहन ली है ऐसी गर्मी में, सड़ी गर्मी में। तुम यकीन मानो इसका जो टेस्ट है ना भाई, वो शहद है बिल्कुल। वेलकम टू लंकावी। वाओ। तो फाइनली गाइस मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और अपना होटल का चेकआउट भी हो रहा है। बस मैं चाबी देता हूँ और फिर भाई आज बहुत ही जल्दी हमें बस पकड़नी है। यहाँ से केवल 1 घंटे बाद की बस है और बस पकड़ के हम सीधे निकलेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। या चेकआउट। यस 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 यस, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। यस, नो, ही इज ऑल्सो coming. Okay, 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 okay. Yeah, yeah, sure, sure, sure. Hello. तो अभी जो हमने इनको डिपॉजिट दिया था ना $50 का, एक्चुअली में इन्होंने मांगा था 50 RM, मतलब यहाँ के रिंगिट मांगे थे, लेकिन हम पे रिंगिट थे नहीं तो हमने कहा, तो फिर मैंने दिए इनको। मैंने कहा $50 रख लो तुम। फिर अभी इनसे $50 लेने हमें अपने सिक्योरिटी के, और फिर भाई जल्दी से निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हम काफ़ी लेट है और हमारी बस है भाई लंकावी की। यस, तो हम जा रहे हैं भाई लंकावी और यहाँ से अभी 1 घंटे बाद की बस है। और अभी तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग अभी होटल पे ही हैं और यहाँ से कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमें भाई 1 घंटे की है बस, मतलब 1 घंटे की यहाँ से बस है और 1 घंटे बाद की वहाँ से बस है। तो 1 घंटे में अगर हम पहुँच गए तो बस मिल जाएगी, वरना वो बस छूटेगी और यहाँ से फालतू में जाएंगे वहाँ तक, सो और काम ख़राब होगा। भाई ये हालत हमारी देख रहे हो, पसीने वगैरह सारे, अभी हालत ख़राब हो गई है। पता है क्यों? होटल से जैसे ही हम लोग बाहर आए थे तो हमें ये पता था कि ये वाली जो आती है ना बस, इंटरसिटी वाली, दिखाऊं तो मैं, इंटरसिटी वाली जो बस आती है ना, इसमें बैठकर हम लोग जाएंगे और ये अप्रॉक्स 1 घंटे में वहाँ जाके जो उतार देगी हमें। और हुआ क्या कि जैसे ही ये वाली बस आई, हमने उनसे ये पूछा कि वहाँ पर जाएगी, वो कहते नहीं जाएगी, इधर से कोई भी नहीं जाती है। अब भाई ने क्या देखा क्या नहीं देखा, कुछ भी नहीं आया समझ में। अब क्या हो रहा है कि अब वाली जो है बस वो छूटने वाली है हमारी। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि यार, नहीं यार, सोच क्या रहे हैं हमने यार, क्या नाम है यार, मतलब InDrive है एक यहाँ पे ऐप है, तो उसमें आ जाती है टैक्सी है इधर पे, जो प्राइवेट वाली होती है ना, ऐसे जो ये वाली आती हैं प्राइवेट वाली, ये आएगी और ये अप्रोक्स हमें 40 मिनट के अंदर वहाँ पे छोड़ देगी और हमारे पास इतना ही वक्त रह रहा है। ये रहा स्टेशन, यहाँ पे रुके हैं और वो आएगा वहाँ से और फिर हम जल्दी से यहाँ पे जाएंगे। 40 मिनट के अंदर हमें इस पूरे आइलैंड को छोड़ना है और आइलैंड को छोड़कर हम लोग दूसरे वाले, उस वाले मेन एरिया पे जाएंगे जहाँ से हमें वाली बस मिलेगी जो हमें लंकावी के दूसरे छोर तक ले जाएगी। फिर वहाँ से लेंगे हम लोग एक फेरी और वो फेरी ले जाएगी मेन लंकावी वाले आइलैंड पर। 1957 was Malaysia. ओह, गॉट इट। भाई 2-3 मिनट रह गए हैं बस निकलने में। भाई हमारे लिए ना बस भाई रुकवा दी इन लोगों ने, बस रुक गई और मैं सही बता रहा हूँ, इन लोगों ने भाई जल्दी से बोला कि जल्दी जाओ, बस वाला बैठा हुआ है, वेट कर रहा है आपका। भाई बच ही गए तो सारी टिकट बर्बाद जाती। ब्रदर जल्दी यहाँ रख दे बैग, कहाँ जा रहा है, बैग रख दे। तो भाई फ़िलहाल मैं बस में बैठ चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया आराम से, और यहाँ की बस बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। एक तो यहाँ पे सीटिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एंगल भाई बहुत मस्त बन जाता है। दूसरा, विंडो भाई बड़ी होती है और साफ़ होती है तो मस्त व्यू दिख जाता है। अपने इंडिया जैसे विंडो नहीं होती कि ओपन हो जाए, तो यहाँ पर अगर किसी को वॉमिटिंग आ जाए, कुछ आ जाए, तो शायद उसको बस उतर के बाहर जाना पड़ेगा। अभी ना बहुत ही एक बड़ा स्कैम हो गया हमारे संग। हमने लिया था ग्रैब, जो कि यहाँ की जैसे अपने यहाँ पर यार वो होती नहीं, ओला उबर, वैसे ही था यहाँ पे। तो हमने वो ग्रैब ली थी क्योंकि हम लोग एकदम से लेट हो गए थे बहुत ही ज़्यादा, और हमें बस ये वाली पकड़नी थी क्योंकि ये बस थी 12:30 की।
और हमारे पास केवल 1 घंटा था और 1 घंटा ही पहुंचने में लगता जहाँ से ये बस चालू होनी थी, ठीक है। तो हमने भाई पहले ली थी बस, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो वाली बस वहाँ पे जाएगी। बट जैसे ही उस बस में बैठे और हमने बोला कि XYZ प्लेस पर हमें जाना है, तो उन्होंने कहा तो ये नहीं जाएगी। मैंने कहा लो भाई 1 घंटा रह गया है। और फिर जब ये सब ड्रामा पूरा हो चुका, वो नहीं जाएगी बस से, फिर हम लोगों ने, हम पैसे दे चुके थे, 4 रिंगिट दिए थे हमने 2 लोगों के, मतलब 1 लोगों के 2 रिंगिट दिए थे हमने वहाँ पे जाने के। 4 रिंगिट हमारे वहाँ गए। फिर हमने तो बोला कि वी आर लीविंग, प्लीज़ ड्रॉप अस एट दी नेक्स्ट स्टॉप। फिर दूसरे स्टॉप पे हम लोग जाकर उतर गए। उतरने के बाद हम पे एक ही ऑप्शन था भाई, ये ग्रैब लेने का। हमने ग्रैब ली। ग्रैब में दिखा रहा 30 रिंगिट। मैंने कहा 30 रिंगिट चलो ठीक है, हमें जाना था, क्योंकि अगर ये नहीं होती ना बस तो हम लोग फिर बहुत हिसाब से जाते। हमने कहा 30 रिंगिट में हम जाते हैं। तो उस ड्राइवर ने, वैसे तो बहुत अच्छा था, स्पीड में वो ले गया था। हमने उसको पहले ये बता दिया था कि XYZ के प्लेस पर हमारी ये बस है और इतने बजे ये डिपार्ट हो जाएगी, निकल जाएगी। हो सकता है उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया हो, उसको ये लगा हो कि इन लोगों को जल्दी जाना है और मैं जल्दी बोल कर कि मतलब मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा रहा हूँ, इनसे मैं पैसे ज़्यादा ले लूँगा। हाँ, यही हुआ था हमारे साथ। हमारी जो प्राइस थी उस पर ऐप के अंदर फेयर था जो, वो था 30 रिंगिट का, और उसने हमसे लिए 40 रिंगिट, और वो बोल रहा था अप्रोक्सीमेट 45 रिंगिट के आसपास। लेकिन फिर जो मैंने उससे यही जब बोला कि 45 रिंगिट फॉर वॉट, भाई क्यों चाहिए 45 रिंगिट तुम्हें, जब 30 रिंगिट ऐप पर ये दिखा रहा है। तो ये बोल रहा है कि अरे यार वो टोल दिया मैंने, स्पीड में लेकर आया, तुम्हें गवर्नमेंट का टैक्स है, वो है। मैंने कहा तो हम थोड़ी ना देंगे तुम्हें ये सब टैक्स वगैरह, तुम्हारा ये सब हम थोड़ी देंगे, हमें जो फाइनल प्राइस दिया है वो ये है भाई, तुम अपना प्राइस लिख लो। तो उसने फिर बोला कि भाई 45 लेंगे 45। मैंने कहा 45 नो, ओनली 40। मैंने कहा ठीक है लाओ तो 40 दो। 40 दिए, फिर हम जल्दी भागे। अब जल्दी भागने के बाद क्या हुआ भाई, और दूसरा स्कैम यहाँ पर हुआ हमारे संग। पहले तो ये हो गया, एक्स्ट्रा पैसे गए यहाँ पे। दूसरा स्कैम ये हुआ कि उधर पे बस इंफॉर्मेशन का सेंटर था। हम जैसे ही अंदर घुसे थे तो हमने पूछा कि ये बस कौन से स्टॉप पर है, कहाँ है, कैसे है। तो उन्होंने बोला कि अरे इसके लिए वो लेना पड़ेगा तुम्हें यार, बोर्डिंग पास और वो सब। मैंने कहा है ना जो ऑनलाइन के, नहीं वहाँ से आगे लेना पड़ेगा। हम दौड़ के जैसे ही वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो मैडम थी वो ये बोलती कि यू आर ऑलरेडी लेट, बस इज़ लीविंग, मतलब बस स्टार्ट हो चुकी थी और बस जा रही थी। तो हमने बोला कि मैम प्लीज़ आप उनसे बोलकर बस को रुकवा दीजिए। तो उन्होंने फ़ोन लगाया वहाँ पे। अप्रॉक्सीमेट होगा, ज़्यादा नहीं तो वो लोग थे अराउंड 2nd या 3rd फ्लोर पर थे, और जो बस थी वो सबसे नीचे थी ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड नहीं बेसमेंट में थी, फिर उसके ऊपर आई थी। तो हमने वहाँ से उनसे फ़ोन लगवाया, उन्होंने बस रुकवाई, और फिर रुकवाने के बाद वो हमसे बोलते हैं 4 रिंगिट चाहिए उनको। मैंने कहा 4 रिंगिट क्यों चाहिए भाई, कि इट्स पता नहीं क्या बोला था उन्होंने यार, वेटिंग फ़ी या कुछ ऐसा तो बोला था, क्योंकि हम भाई इतने लेट थे, हड़बड़ी में भाग रहे थे। उन्होंने बोला कि 4 रिंगिट चाहिए हमें। मैंने कहा हमारी फीस भाई पेड है, हमारी जो है ना प्राइस वो ऑलरेडी पेड, नहीं 4 रिंगिट चाहिए। मैंने कहा जल्दी लो भाई। 4 रिंगिट दिए और अपनी क्या नाम है यार, वो टिकट ली मैंने उनसे, और जल्दी से भागे हम लोग। फिर जैसे ही नीचे भागे उन्होंने कहा जल्दी कम फास्ट। फिर हमने बैग रखे अपने और सीधे आके भाई बैठ गए यहाँ पे। और तुम देखो क्या प्यारे व्यू है। वैसे यहाँ के व्यू तो यार बड़े मस्त हैं, यहाँ के नज़ारे भी बहुत ही प्यारे प्यारे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकना बस। ये देखो अभी थोड़ा सा ना नज़ारा सेट से हो गया, बस उधर घूमिए। ये देखो भाई क्या मस्त चीज़ दिख रही है यहाँ पे। एक चीज़ तो मुझे, अच्छा पहुँच गए हैं हम लोग, यही है शायद हमारा बस स्टेशन। नहीं ये है, अगर बस यहाँ से यूँ आती है घूमकर तो मतलब यही हमारा बस स्टेशन है। देखना घूमेगी। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं भाई अपनी लोकेशन पे। और तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं, और तुम्हें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं तो मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं भाई लंकावी। और इससे पहले हम थे जॉर्ज टाउन में, तो जॉर्ज टाउन हमने छोड़ दिया और हम लंकावी पहुँच गए। अभी पहुँचे नहीं है, मतलब इस पोर्ट से अभी ये बस हमें यहाँ पे उतार देगी और फिर हमें यहाँ से लेना पड़ेगा फेरी, जो कि सीधी लंकावी ले जाएगी। तो चलो उतरते हैं भाई। बस रुक गई है, सारे लोग रुक गए हैं। और यहाँ पे देखो बस कितनी प्यारी है, ऊपर देखना AC वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ लाइट वगैरह हैं। और बस भाई बहुत ही साफ़ सुथरी है, मस्त है भाई। हम तो खाते पीते आए थे। ये रखा है पतंजलि का आइटम है भाई, पतंजलि यहाँ भी खाया, और बाकी कुछ अपना आइटम चालू रहा है। तो चलो जल्दी से उतरते हैं और फिर भाई फेरी पकड़ते हैं, देखते हैं कितना टाइम है, क्या है, कितना प्राइस है। चलो जल्दी से। थैंक यू ब्रदर।
लेट्स गो ब्रो। यार मैं इतना गोरा क्यों दिख रहा हूँ भाई इसमें। तो यहाँ स्टेशन पे देखो, ये रही अपनी बस। ये अपनी बस है। अब यार सबसे पहले ना यार इंडियन खाना ढूंढना है, भूख लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन खाना मिलना मुश्किल तो इतना नहीं है, बट यही है कि यार दूर दूर बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है अपने स्टॉप से, और फिर लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा, भूख काफ़ी तेज़ लग रही है भाई। अभी मैं जस्ट वहाँ से पूछ ही रहा था कि हमें जाना है लंका भी और वो चाहिए फेरी, तो एक आदमी ज़बरदस्ती बोल रहा है कि नहीं वहाँ से ले लो वहाँ से। मैंने कहा वहाँ से नहीं है, दैट इज़ ओनली फॉर बस ना, फेरी ऑल्सो फेरी। मैंने फिर वहाँ जाके पूछा कि फ़ेरी कहाँ से लेनी है, उन्होंने कहा कि फ़ेरी तो वहाँ जाओ सामने। अरे यार कम से कम सही बताओ तो, फेरी वहाँ जाके लेनी पड़ेगी वो। How much price? फॉर वन पर्सन 35। How kilometer? How many kilometer? 1 hour. अडल्ट नॉन 35 रिंगिट है एक पर्सन के। 2 पर्सन पासपोर्ट मेरे पास देखना 50 RM बचा था लास्ट नोट, और यहाँ पे 35 रिंगिट की टिकट है। अगर ये नहीं होता भाई तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ी समस्या हो रही है मुझे। कैश दीपक, DEEPAK दीपक। ओके थैंक यू। सॉरी। अरे यार इन लोगों ने तो पासपोर्ट लिए ही नहीं, जबकि पहले बोल रहे थे कि पासपोर्ट चाहिए, हमें पासपोर्ट चाहिए, बट पासपोर्ट नहीं लिया, हमें दे दिए इनने फेरी की टिकट, और हमें दिए इन लोगों ने 15 रिंगिट वापस। मैंने 50 का दिया था, वापस देखो 15 रिंगिट मिल चुके हैं अपन को, 50 का दिया था। तो यार अब थोड़ा सा खाना ढूंढते हैं। अब हम ऐसी जगह पर हैं कि भाई कहीं और जा भी नहीं सकते, और भूख लग रही है, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं है, फंस गए भाई बहुत बुरे। भाई ये मैं कहाँ आता जा रहा हूँ मुझे तो खुद भी नहीं पता है, मेरे को शायद ऊपर जाना है यहाँ से, ऊपर टिकट होगी शायद, अपन को ऊपर निकलना है। भाई ये देखो यार क्या नज़ारा आ रहा है यहाँ से। अभी हम यहाँ से बैठ के बढ़िया व्यू लेंगे, और आपको भी मैं मस्त व्यू दिखाऊंगा। तो अपना सीट नंबर है 450, एंड 450 किधर होगा ये देखना पड़ेगा। 239 458। भाई 450 अपनी टिकट है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं पहले से, तो अपने पास यहाँ पे खाली सीट है, इधर बैठ जाते हैं, बढ़िया व्यू लेते हुए जाएंगे मस्त। तो भाई फाइनली अपन बैठ चुके हैं अपनी फेरी में, और पता है बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई थी, और अभी हमने बाहर से टिकट ली थी, मतलब यहाँ भी लेट थे हम लोग। तो अगर देखा जाए तो भाई हर जगह पर लेट ही लेट पहुँच रहे हैं, मतलब जैसे ही पहुँचते हैं वैसे ही वहाँ की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे हम फेरी में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, किसी भी चीज़ में हो। और तुम्हें व्यू देखना है, हाँ व्यू के लिए तो भाई तुम लोग कह ही रहे थे कि अगर फेरी में बैठा तो व्यू देखा, तो व्यू दिखाता हूँ। और ऐसा भाई स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और मज़ा आने वाला है। लेकिन यार सबसे बड़ी आफत वही है कि हमें खाना पीना कुछ मिला नहीं है, और लेकिन हमें वहाँ जाके ज़रूर मिल जाएगा। पर वही बात है, 1 घंटा यहीं पर बैठना पड़ेगा हमें दोबारा से। और हाँ, सबसे ख़ास बात है जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है कि अभी तक ना बुकिंग करी है वहाँ की होटल की, ना किसी चीज़ की बुकिंग करी है, और बस सीधा पहुँचना है। और हमें ये भी नहीं है मालूम कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कौन सी लोकेशन है, कैसे पहुँचेंगे। बिकॉज तुम्हें पता है कि ये एक हमारा एडवेंचर हो रहा है पूरे वर्ल्ड टूर का, और एडवेंचर में भाई कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकते हो। बस लोकेशन तुम्हें इतना होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब कहाँ जाके कहाँ पहुँचेंगे, वहाँ क्या होगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। वही तो एडवेंचर। अगर प्लानिंग होती तो शायद हम लोग यहाँ पे बहुत लेट आते या फिर इसको छोड़ देते, मतलब नेक्स्ट बार के लिए रखते। बट भाई अनएक्सपेक्टेड था। जॉर्ज टाउन जो कि लोग घूमते हैं 2-3 दिन, हम 1 दिन में वापस आ गए। सोचो, कुआलालंपुर से गए जॉर्ज टाउन, और जॉर्ज टाउन में जस्ट घूमा और भाई रिटर्न आ गए हम लोग। और ये देखो भाई, अभी तो व्यू और भी साफ़ हो गया है।
वहाँ पे भाई ऊपर देख रहे हो ये बादल कितने प्यारे बन रहे हैं, वहाँ पे कितने साफ दिख रहे हैं। और ये क्या लगा हुआ है, ये अच्छा वो सिस्टम है इसका। तो मिलते हैं भाई थोड़ी देर। ये तो मुझे देख रहे होंगे कि मैंने ये पहन क्या रखा है, ये जैकेट कैसे पहन ली है ऐसी गर्मी में, सड़ी गर्मी में भाई। इसलिए पहन लिए कि इन लोगों ने इतना खतरनाक एसी चला रखा है, इतना खतरनाक, और मुंह पे हवा लग रही है इतनी ठंडी भाई, सही बता रहा हूँ। रहा नहीं गया मुझ पे। मैंने भाई अपना बैग उठा के और जैकेट निकाली सबसे मोटी वाली, और मैं ऐसे मतलब ऐसे नहीं बैठा, मैं ऐसे बैठा हूँ क्योंकि हवा सामने से आ रही है। दिखाऊँ तो मैं, देखो वो लगा हुआ है वहाँ पे, और वहाँ से भाई सीधी हवा आ रही है, और कुछ हवा यहाँ से ऊपर से आ रही है। ये भी हवा दे रहा है भाई, ऊपर से आ रही है कि कहाँ से आ रही है मुझे तो खुद भी नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। और अब नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे भाई वो पहाड़ जो थे ना पास में, वो सब गए, और यहाँ पे ये प्यारा सा बच्चा है, हेलो हाय। लेकिन यार ठंड लग रही है। मैं पता है बहुत देर से ना भाई ऐसे बैठा था, ऐसे करके इसलिए बैठा था क्योंकि इस साइड से हवा नहीं आ रही, साइड से तो भाई धूप है, सामने से हवा आ रही है बहुत ज़्यादा ठंडी। मेरे को ना ये ठंड भी रोकी नहीं जा रही, तो मैंने ये भी पहन लिया अभी निकाल के। यार सही में बहुत तेज़ हवा चल रही है। जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना यार, वो कूलर होते हैं, कूलर की जितनी स्पीड आती है, ठीक है, अब उसको एसी बना दो बस कूलर को, और वो कूलर एसी जैसी हवा फेंके। मान लो कि उसका जो टेम्परेचर है वो है भाई मतलब 18 पर मान लो, या 16 पर मान लो, इतनी बर्फ़ हवा फेंक रहा है भाई, सीधे सर में लग रही है। मैं तो इतनी आगे भी नहीं बैठा यार, बाकी लोग जो मुझसे आगे बैठे हैं उनकी तो कुल्फ़ी जम गई भाई, हाथ में हाथ ऐसे रख के बैठे हैं। अच्छा मैं तो बता दूं, केवल 10 मिनट रह गए हैं पहुंचने में अपने लंकावी, बट भाई भूख इतनी ख़तरनाक लग रही है कि और कोई ऑप्शन नहीं मिला था। तो हम पता है कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए इंडिया, और इंडिया से मैं लाया ये पतंजलि की आलू भुजिया। और ये आलू भुजिया मैंने एक्चुअली में इंडिया के एयरपोर्ट से ही ली थी, जिससे कि हम खा लें बाद में, लेकिन उस टाइम नहीं मिला। और भाई क्या किस्मत है कि मुझे याद आ गया कि मैंने ये ली थी और मेरे बैग में रखी हुई है। फिर मैंने पूरा बैग खोला और ये निकाली, तो उसको खाते हैं निकाल के। बस पहुंचने वाले हैं भाई लंकावी को। आगे तो उस साइड देख रहे हो बिल्डिंग से कुछ दिखाई दे रही है, तो मैं पहाड़ के पीछे, पहाड़ के पीछे कुछ बिल्डिंग है ना, वहीं पर ही है। तो अपन अभी पहुंचने वाले हैं, और फिर वहां चल के अपना जो सबसे पहला काम है वो है कि हमने अभी होटल वगैरह कुछ लिया नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहे हैं, सिम बंद है, तो बुकिंग तो हो ही नहीं सकती बैठे बैठे। तो भाई सबसे पहले हमारी होगी बुकिंग, और फिर हम खाएंगे भाई इंडियन खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दूर जाना पड़े इंडियन खाना खाएंगे। इतनी गर्मी में भाई वो सोच रहे होंगे कि लोग पहने कैसे है टोपा वगैरह। और यहाँ का अगर व्यू दिखाऊं तो मैं, बड़ा प्यारा सा पीछे ही है मेरे, जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये देखो इतना मस्त व्यू है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे अपन चलते भाई टोपा वोपा उतार के, और व्यू भी बड़ा प्यारा है यहाँ पे सिस्टम। और हम लोग आए थे भाई इस वाली फेरी से, हम बैठे थे वहाँ पे ऊपर, और फिर उतर के सीधा यहाँ नीचे आ गए। चलो चलते हैं ज़रा। ओके तो हमने एग्ज़िट ले लिया है, यहाँ से एग्ज़िट लिया था, और मैं ज़रा यहाँ पर आके बैठ गया हूँ, क्योंकि भाई ये मैंने जैकेट और टोपा उतारना है, मुझ पे झेला नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है बाहर आके, लेकिन अंदर ज़्यादा ठंड थी, तो मैं तुरंत जैकेट उतार के रख देता हूँ सबसे पहले। हाँ तो भाई इसका टेस्ट क्या है जो आप खा रहे हो? भाई साहब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैंने लिए थे, राइस लिए थे, और इसके अंदर चिकन लिया था। देखने से देखो ऐसा लग रहा होगा कि चिकन है, बढ़िया होगा, तीखा होगा, बढ़िया होगा ना। तुम यकीन मानो इसका जो टेस्ट है ना भाई, वो शहद है बिल्कुल। देखो मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिया है। ढूंढते ढूंढते पहुँच गए थे भाई इंडियन खाने में, अभी काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। और यहाँ पर है भाई अपनी प्यारी इंडियन दाल, और भाई बांग्लादेश से है भाई, और भाई को हिंदी आती है। और भाई यहाँ पर हम पहुँचे, और अब बन रही है हमारा पराठा, तो हम लोग खाएंगे भाई दाल और पराठा। चलो बैठते हैं चल के सीधा। ऑर्डर तो दे दिया है भाई, फाइनली हमारे पास आ चुकी हैं हमारी रोटियां, और रोटी ये हैं, रोटी भी नहीं है क्या है ये पता नहीं मुझे, और ये रही अपनी दाल। पीछे बैठकर अभी खाना खाया था, वहाँ पे मिले थे अपन को पराठे और दाल। और अब ऐसा फील हो रहा है कि भाई विदेश में भी आकर अपन का थोड़ा पेट भरा है, नहीं तो भाई पेट ही नहीं भर रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें भी नहीं मिल रही थी। और यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी थी, दर पे जो मेन्यू था ना उसमें भाई, उसमें मेन्यू में ना मतलब इंग्लिश में था,
जो इंग्लिश इनकी नहीं, जो इंग्लिश हमारी होती है, इनकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें भाई चीज़ें बहुत अलग है। जैसे देखो ये लिखा हुआ दर पे, ये देखना दर पे क्या लिखा हुआ है, TEKSI, और भाई हमारे यहाँ पर TAXI होता है। तो ये डिफरेंस है इनके में और हमारे में। अभी मैं लंकावी में पहुँच गया हूँ और यहाँ पे भाई बस वगैरह नहीं चलती है, यहाँ पे कोई रेलवे है नहीं, क्योंकि छोटा सा भाई एक वो है यार, मतलब आइलैंड सा है, तो यहाँ पे इन सब का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा है। और यहाँ पे भाई फिर पानी के ऊपर है, एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे भाई रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अब हमें यहाँ से या तो 2 ऑप्शन होते हैं ऐसी जगहों पर, या तो आप ले सकते हो भाई स्कूटी वगैरह रेंट पर। स्कूटी के रेट बताऊँ तो एक दिन का है 40 रिंगिट। ग्रैब या फिर इन ड्राइव वो लेते हैं अपन, और फिर सीधा पहुंचते हैं होटल। या तीसरा ऑप्शन वो 5वां 6वां 7वां ऑप्शन भी है कि हम भाई पैदल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर दूर ही है हमारा होटल। भाई ये इतना खतरनाक और इतना मस्त कैसे हो सकता है आइलैंड। ये देखो यार मेरे पीछे, वेलकम टू लंकावी, वाह। और ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा एरिया है, वो ब्रिज सा बना हुआ है छोटा सा घूमने के लिए। मतलब अगर आपको रोड के उस साइड जाना है तो ब्रिज से जाओ, और नीचे पानी ऐसे देखना, यहाँ भी पानी कर रखा है, और पीछे तो फिर पानी है। ये वो पानी, वो फेरी वाला पानी है जिससे हम बैठ कर आए थे। और रोड देखो यार कितनी प्यारी है, साफ़ सुथरी रोड, बढ़िया। और इधर पे देखो, ओ इधर पे नंबर भी लिखे हुए हैं भाई, यहाँ पे 44 नंबर, 45 नंबर, इधर पे नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब आपको पार्किंग के शायद पैसे देने पड़ते होंगे शायद, क्योंकि नंबर लिखे हैं इस हिसाब से, वरना तो इनके भी बिना काम हो सकता था। वाह, मैं तुम्हें पूरा एक प्यारा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखो, तो जैसे ही मैं फेरी से बाहर निकला था भाई, फेरी के अंदर बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं जैसे ही उससे बाहर निकला, इतनी खतरनाक धूप थी, मैंने तुरंत जैकेट फेंकी, और जैसे ही मैं बाहर निकला फिर मैं आया, फिर हम खाना खाने के लिए बैठ गए, और इंडियन खाना मिल गया भाई बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक भाई थे जो कि थे बांग्लादेश से और जिनको हिंदी आती थी। फिर उन्होंने भाई ये समझाया कि कैसा क्या है क्या नहीं है, तो हमने बोला कि अच्छा ये खाना है। फिर हमने खाना लिया और भाई 1 घंटा बैठे वहाँ पे, आराम से रेस्ट वेस्ट किया, और अपन अब भाई निकल दिए अपने होटल की साइड, क्योंकि हमने रूम भी तो वहीं से बुक कराया बैठ के। तो सीधे चलते हैं और देखते हैं अपना रूम है कैसा है, क्योंकि यार उसमें फ़ोटो वगैरह दिखा नहीं रहा था ज़्यादा, और हम पे फिर इतना वक्त भी नहीं था और इतने ऑप्शंस भी नहीं थे देखने के लिए।